नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करवाऊँ, ठीक है। और मैंने बताया था छोटी सी वीडियो एक और 2 सवाल और इसमें कराता हूँ मैं जल्दी से, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। देखिए अगला सवाल है, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 केजी आटे तथा 1 केजी वसा में बन सकते हैं। ये मान लिया जाए कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, मगर हमारे पास 5 केजी है मात्र आटा और 1 केजी है वसा, ठीक है। तो ऊपर ग्राम में है, नीचे केजी में है, तो नीचे वालों को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लेते हैं चौथा, माना पहले प्रकार के केकों की संख्या x तथा दूसरे प्रकार के केकों की संख्या y है। तो x और y बड़े होंगे 0 से। तो देखो यहाँ पर वस्तु, यहाँ लिखोगे मात्रा, यहाँ लिखा हमने आटा, हाँ यहाँ लिखा वसा। तो वस्तु पहले प्रकार के केक, दूसरे प्रकार के केक, ये x हैं और ये y हैं। तो यही मात्रा पूछ रहा है, मैक्सिमम बनाने हैं, मैक्सिमम। तो x प्लस का y हो गया, ठीक है। लाभ बाब नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम बना सकते हैं। अब पहले प्रकार के केक बनाने में 200 ग्राम आटा लगता है, 200 ग्राम, और 25 ग्राम लगती है वसा। दूसरे प्रकार के केक बनाने में 100 ग्राम लगता है आटा और 50 ग्राम लगती है वसा। ये हमारे पास अधिकतम यही है, इससे ज़्यादा नहीं है, 5 केजी या 5000 ग्राम। ऊपर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में करेंगे। ये भी हमारे पास इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, 1 केजी या 1000 ग्राम, ठीक है। तो चलो करते हैं। एक केक में इतना आटा लगता है और इस वाले में इतना लगता है, तो देखो तो इतने ग्राम, तो ये गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से बचा 100, 200 x और 100 y, सॉरी इससे ज़्यादा नहीं, 100 से काट दोगे तो 2x, y 2 0 कट जाएंगे, 50 एक समीकरण। यहाँ से आया 25x 50 y, यहाँ से आ गया 1000, 25 से काट दोगे x प्लस का 2y, काटोगे इसे 40 कट जाएगा, 40 बार, 25 चौका 100 और ये 0, ये आ गया। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y बराबर 50, ये समीकरण 3 मान ली। x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया 50, तो बिंदु आ गया हमारे पास A 0,50, y बराबर 0 तो 2x बराबर 50, तो x बराबर आ गया 25, तो बिंदु आ गया हमारे पास B 25,0। यहाँ हो समीकरण 2 से
x प्लस का 2y बराबर 40, इसे चौथी समीकरण मान ली हमने। x बराबर 0 लगाया तो 2y बराबर y बराबर आ गया 20, तो बिंदु आ गया हमारे पास 0,20, ये C बिंदु आ गया। y बराबर 0 तो x बराबर आ गया 40, तो ये बिंदु आ गया हमारे पास D 40,0। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करा हमने, तो देखो इसमें 2x है, ये 2y है, तो इसको ही 2 से गुणा कर लूँ और ये घटा देंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 3/4 से इसको कर दिया 2 से गुणा, 4x प्लस का 2y बराबर 100, यहाँ से x प्लस का 2y बराबर 40, घटाने पर माइनस माइनस ये कट गए, 3x बराबर 60, x बराबर 20 आ गया। तो ये मान लगा दिया हमने किसी समीकरण में, एक में। समीकरण 3 से तो 2 गुणा 20 y बराबर 50, तो देखो 40 घट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 10, तो एक बिंदु E आ गया 20,10। देखें x बाई x डैश y डैश और ये O। अब देखो ए बिंदु को देखते हैं 0,50। देखो पहले तो 10, 20, 30, 40 और 50, 10, 20, 30, 40, 50, ये अपने हिसाब से मानने हैं इन बिंदुओं को देखते हुए, ठीक है। अगर 1, 2 मान लेते तो कहाँ कॉपी भी नहीं पूरी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से मानने हैं हमें कि कॉमा खींच के हमें कैसा कैसा मानना है। 1 सेंटीमीटर के हिसाब से तुम लगा लेना कॉपी में। 10 मानने हैं, 50 मानने हैं, 2 मानने हैं, वो बिंदुओं को देख के मानना, ठीक है। अब देखो ए बिंदु 0,50, 0,50, बी बिंदु 25,0, बी बिंदु आ गया 25,0। तो ये जो रेखा आई हमारी ये है, ये रेखा 2x प्लस y बराबर 50। अगला सी बिंदु 0,20, 0,20, डी बिंदु 40,0। तो ये जो रेखा है ये आ गई, ठीक है। और ये ई बिंदु आ गया 20,10। तो देखो ये इस रेखा का नाम x प्लस का 2y बराबर 40। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हर सवाल में ऐसे ही हो रहा है। 10 सवाल हो गए, मैंने बताया ना 4 या 5 सवाल कर लेना और एक जैसी सवाल हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर सीख जाओ तो बस अपना मान निकालने आ जानी चाहिए। अब ये लाइन खींचने के लिए समझ लो, ये जो रेखा है छोटे का चिन्ह लग रहा है, मतलब पीछे हटेगी। तो ये वाले के पीछे के लिए जो एरिया होगा वो इसका एरिया होगा, ये आ गया। ये भी छोटा चिन्ह लग रहा है तो ये पीछे के लिए होगी, बड़ा चिन्ह होता है तो आगे के लिए, पीछे के लिए। ये तो इस रेखा के पीछे के लिए भी क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्र जो होगा ये होगा। तो इन दोनों रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये होगा, कॉमन एरिया, ये आ गया। तो देखो क्षेत्र इसका CEBOC सुसंगत क्षेत्र है,
जो कि परिबद्ध है। ठीक है, तो परिबद्ध है तो कोणीय बिंदु z बराबर कितना दे रखा है, x प्लस वाई का मान, अधिकतम मान ज्ञात करा रहा है, ध्यान से लेना, मैक्सिमम। तो कोणीय बिंदु ये वाला यहीं से शुरू करें, 0,20 आया, यहाँ लगाओगे 0 + 20 बराबर 20 आ गया। यह आ जाओ 20,10 आया तो 20 + 10 यह आ गया 30 आ गया। यहाँ आ जाओ 25,20 आ गया, 0 आ गया तो 25 + 0 यह 25 आ गया। और यह आ गया 0,0 तो 0 + 0 ये 0 आ गया। तो अधिकतम क्या है, ये अधिकतम। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, परिबद्ध क्षेत्र है तो यही हमारा मान हो जाएगा, x बराबर 20 और y बराबर 10 पर z का अधिकतम मान जो होगा ये होगा। तो लिख दूँ, अतः x बराबर 20 व y बराबर 10 पर z का अधिकतम मान या अधिकतम केकों की संख्या। ठीक है, कितनी होगी, 30 है आंसर। एक सवाल और फिर उसके बाद में इसका समाप्त। 13वां चैप्टर रह गया, फिर मैं वो कराता हूँ, मिटा दूँ इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है, 200 से ज़्यादा यात्री उसमें बैठ नहीं सकते। ठीक है, इसको ऐसे टेबल से नहीं बना सकते, ऐसी मान के कराएंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर, मतलब प्रथम 2 प्रकार की टिकट हैं, एक सस्ती एक प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी का एक टिकट बेच देता है तो 1000 रुपया कमा लेता है, और सस्ती श्रेणी का एक टिकट बेच देता है तो 600 रुपया कमा लेता है। एयरलाइंस कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए आरक्षित रखता है, मतलब 20 सीटें, कम से कम 20 सीटों पर प्रथम श्रेणी के ही यात्री बैठेंगे, इससे कम होंगे तो हवाई जहाज उड़ान नहीं भरेगा। ठीक है, 20 हो, 20 से ज़्यादा हो कोई टेंशन नहीं है। आगे, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने की वरीयता रख देते हैं। मगर जो यात्री जो हैं प्रथम श्रेणी में जितने यात्री बैठते हैं उसके 4 गुने यात्री कहाँ बैठते हैं, कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी में बैठते हैं। सस्ती श्रेणी का टिकट खरीदना चाहते हैं 4 गुने यात्री, कम से कम, उससे ज़्यादा तो बैठ सकते हैं, उससे कम नहीं बैठते। और आगे ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने टिकट बेचें कि ताकि लाभ जो है अधिकतम हो, और अधिकतीकरण हो, और अधिकतम लाभ ज्ञात करो कितना होगा। अब देखो ध्यान से सुन लो, इसमें ऐसे करना पड़ेगा, मैं एक एक करके बताता हूँ और समझाता हूँ। मान लिया हमने, माना प्रथम श्रेणी के x यात्री और सस्ती श्रेणी के y यात्री
ठीक है। यात्रा करते हैं एक बार में x जो है प्रथम श्रेणी के और सस्ती श्रेणी के y, तो यहाँ से जो कहानी आई हमारी x और y या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अब कंडीशन है समझो। पहली, अधिकतम लाभ एक टिकट बेचने पर कौन सा, प्रथम श्रेणी का, तो 1000 रुपये कमाता है तो x टिकट बेचेगा तो 1000x कमाएगा। एक टिकट बेचता है सस्ती वाला तो 600 रुपये कमाता है, और y बेचेगा तो 600 कमाएगा। तो प्रश्नानुसार लिख दूँ पहले तो मैं यहाँ पर, अधिकतम लाभ, इसको z से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो ये 1000x प्लस का 600y, एक तो ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन प्रश्नानुसार चल रहा है, कह रहे हैं ये जो खिलाड़ी, ये जो यात्री हैं x यात्री 20 से कम नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, x बड़ा होगा 20 से या फिर 20 के बराबर, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक समीकरण तो हमारी ये आ गई। और सबसे पहले दे रखा है x प्लस वाई, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे, इतने ही ले जा सकता है। सबसे पहले दे रखा है 200 यात्री जा सकते हैं, 200 यात्री से ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, कम तो चले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। दूसरी समीकरण ये आ गई हमारी। अब एक कंडीशन कह रहा है y जो हैं 4x से अधिक होंगे, मतलब प्रथम श्रेणी की यात्रियों से 4 गुने होंगे y, या फिर इससे ज़्यादा। कम से कम इतने होंगे, कम से कम इतने, ज़्यादा कितने हो सकते हैं। जब कम से कम होता है तो बड़े का चिन्ह लगता है, तो कम से कम इतने होने हैं। तो मैंने यहाँ से एक इधर को ले आऊँ ये, तो ये बन गई हमारी चौथी समीकरण, तीसरी समीकरण सॉरी। इनको सॉल्व करना है, फिर समझ लो, मैं समझा देता हूँ। और यहाँ x होगा, देखो प्रथम श्रेणी के x यात्री मान लिए और सस्ती श्रेणी के y यात्री मान लिए। वो कह रहे हैं हवाई जहाज में एक बार में 200 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले तो यहाँ से समझो, x और y दोनों को मिलाकर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम तो रह सकते हैं। अब कह रहे हैं प्रथम श्रेणी के टिकट यात्री कम से कम 20 होने चाहिए, 20 से ज़्यादा हो कोई परेशानी नहीं, तो 20 कम से कम 20 होने चाहिए, तो इससे ज़्यादा के लिए ये हो गया। अब वो कह रहे हैं सस्ती श्रेणी के यात्री इतने जाते हैं कि प्रथम श्रेणी के 4 गुने से ज़्यादा ही होते हैं, कम से कम इतने रहते हैं, ज़्यादा कितनी हो सकते हैं इसके, तो ये आ गया, इससे ज़्यादा ही रहेंगे कम से कम, तो ये एक समीकरण बन गई ये। अब कुछ नहीं, अब देखो समीकरण 1 से x बराबर 20 आ गया, ये तो एक समीकरण आ गई हमारी। समीकरण ये तो एक अकेली ये है, इस पर कोई बिंदु बिंदु के एक बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। ठीक है, समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर 200, इसे ये चौथी हो गई, ये 5 ही मान ली। x बराबर 0, तो y बराबर क्या बनाओगे, y बराबर 200 हो गया, तो बिंदु हो गया एक a 0,200, y बराबर 0, तो x बराबर 200, तो बिंदु आ गया एक b 200,0। ठीक है, अब देखो रेखा कौन सी से, इससे समीकरण 3 से y माइनस का 4 x बराबर 0, इसको मैंने
या फिर y बराबर 4x, इसको समीकरण मान लिया 6। x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, y बराबर 0 तो x बराबर भी 0। तो एक बिंदु जो आ गया ये तो यही मूल बिंदु होता है, वो 0,0 मान लिया, इससे तो कोई टेंशन है ही नहीं। मगर मैंने बताया था ऐसी समीकरण के लिए अब हमें y का मान कोई और मानना पड़ेगा, तो जिससे हम रेखा खींच सकें। कुछ ही मान लें, x का कुछ मान लें तो y का आ जाएगा। हमने मान लिया x बराबर 20 मान लूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा 80। तो एक बिंदु और आ गया हमारे पास 20, अच्छा इसको O A B C और ये D मान लिया 20,80। ठीक है, इन्हें खींचते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सी रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे, फिर हम वही प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। ये 3 रेखा हैं, 3 के हिसाब से हम निकालेंगे। तो देखो थोड़ा बड़ा बना लिया चित्र में ना, x डैश और ये y, ये O 0,0। 20 के पे कर लें, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200। इधर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200। तो पहला बिंदु हमारा A, 0,200 ये आ गया। बी बिंदु 200,0, ये x अक्ष होगी, इसको मान लें इधर को। ठीक है, तो ये वाली रेखा खींचोगे, ये आ गई, ये हो गई x + y बराबर 200। ठीक है, अब ये है y बराबर x बराबर 20, तो x बराबर 20 का मतलब इसके समांतर रेखा का समीकरण आ गया ये अगर मैं यहाँ से करूँ 0,20,0 ये होकर जाएगी। तो एक तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, ध्यान से लेना, इस रेखा और इसका अभी निकालेंगे। एक रेखा और हमें खींचनी है, एक तो ये 0,0 ओ बिंदु ये आ गया, एक 20,80 ये है 20 तो यही है, ठीक है 80। तो ये एक रेखा ये आ गई, एक बिंदु ये होगा, ये बिंदु आ गया हमारा डी। ठीक है, हाँ नामकरण रह गया। ये रेखा जो है हमारी कौन सी है, x बराबर 20। ठीक है, और ये रेखा जो है कौन सी है, y - 4x बराबर 0 ये है। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकाल ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला। देखो ये वाला बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा और इस रेखा का है। ये वाली रेखा हमारी कौन सी है, ये है, और ये कौन सी है, ये है। तो समीकरण बाब 5 से क्या लगाता है, 20 लगा दी यहाँ पर। तो 20 प्लस का y बराबर 180। तो एक बिंदु आ गया हमारे पास DE मान लिया ये 20,180। तो ये वाला जो बिंदु आ गया E 20,180, ये वाला इस रेखा के, देखो इस रेखा और इस रेखा से, इससे मिले, इसके और इससे समीकरण चार बा 6 से निकालें। 20 का मान ये आ गया, ठीक है, तो ये ही आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा,
बाई लगा दें 20 का मान तो 80। तो बिंदु जो आ गया डी, यही बिंदु है डी, 20,80 यही आ गया इन दोनों का प्रतिच्छेद। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इस रेखा का और इस रेखा का, यानी इसका और इसका, तो समीकरण ये वाली और ये वाली इन दोनों का है। तो समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से देखो इसका मान लगा दिया मैंने यहाँ पर बाई का, तो x प्लस का 4x और ये कितना है 200, 5x बराबर 200, x बराबर 40, ठीक है। और यही मान कहाँ लगा दूँ मैं, अभी इसमें लगा दूँ, समीकरण 6 से y बराबर 40 गुणा 4 160। तो एक बिंदु जो आ गया हमारे पास, बिंदु देखो बिंदु f मान लूँ इसे, f 40,160, 40,160। यहाँ तक का किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। अब देखो लास्ट सवाल, ध्यान से देखना। अब आए हैं यहाँ पर इस रेखा से बड़े, देखो इस रेखा से आगे, बड़े का चिन्ह लग रहा है आगे के लिए, तो इस रेखा के आगे का क्षेत्र जितना होगा वो लेना है। ठीक है। अब बताते हैं ये क्या कह रही है, ये रेखा इसके पीछे, इस रेखा के नीचे का क्षेत्र लेना। सही है। अब ये रेखा क्या कह रही है, इसके आगे का क्षेत्र लेना है, इसका आगे के लिए। तो ये जो क्षेत्र बना ये तीनों के लिए है। ठीक है। तो लिखोगे क्षेत्र, यहां से शुरू कर दूं, एफ डी और ये सब बिंदु मान लिया मैंने, पी मान लो, चलो पी, ठीक है। और यहां जाओ बी और एफ सुसंगत क्षेत्र है, जो कि परिबद्ध है। तो यहां से लिखते हैं कोणीय बिंदु, z बराबर दे रखा है यहाँ पर 1000 x प्लस का 622 का मान। तो पहला बिंदु हमने यही लिया f, और ये 160 गुणा 40 160, इसको सॉल्व करा हमने, 1 2 3 4 4 0 96, 1 2 3 3 0 जोड़ोगे 1 2 3 1 2 3 0 ये आ गए। ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 स्थान, ये 6 आ गया और ये 13 आ गया, ये आ गया। इसके बाद ये बिंदु पर आ जाए या उस पर आ जाओ, डी पर, डी पे आ जाओ, 20,80। तो देखो गुणा 20 80, देखो 2 1 2 3 4 1 2 3 8 छंग 48, जोड़ो 3 0 तो ये आ ही गए, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। अगला बिंदु ये आ गया P,
20,0 लगाओ। 10,000 गुणा 20, 600 गुणा 0, तो ये तो यहाँ से आ जाएगा 20,000। ठीक है, आगे इस बिंदु पर आ जाओ बी पर, ,0, तो ये 1000 गुणा 200 प्लस 600 गुणा 0, तो ये आ गया 1 2 3 1 2 3 4 और ये 2, ये आ गए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम क्या है, ये है अधिकतम। मैं देख लूं आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है। अधिकतम ये है, तो कितने कितने पर है, तो लिखोगे अतः x बराबर कितने पर 40 तथा y बराबर 160 पर अधिकतम लाभ 1,36,000 रुपये है। ये आंसर है। ठीक है, देखो ध्यान से, मेहनत से पढ़ते रहो। 5 नंबर का कम से कम सवाल आना है, और लिखा हुआ आएगा तो 8 नंबर का आएगा। और जब लिखा हुआ वाला आए, मतलब सवाल लिखा हुआ आए, ये समीकरण दे रखी हो तो कभी भी कर लेना। अगर लिखा हुआ आए तो, अगर पढ़ा हुआ आए तो सही है, कर लेना, नहीं तो बाद में ही करना, पहले पेपर सब समाप्त करके उसके बाद। अगर ऑप्शन वाला इसके जो विकल्प में दे रखा हो, अगर वो हो रहा हो तो उसे कर लेना। ठीक है, गलती मत करना, मेहनत से पढ़ते रहो, मन लगा के। एक चैप्टर और बचा है 13वां, फिर उसके बाद में तुम पढ़ते रहो मेहनत से, और हमारा फीडबैक भी बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हमसे जोड़ो, जिससे सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, धन्यवाद।